लेकिन जनरली अगर उसकी आपके अंदर दिलचस्पी खत्म हो गई थी तो वो शख्स इस तरीके से आसानी से दोबारा आपको चीज करने लगता है, आपकी तरफ वापस आने लगता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब आप किसी शख्स के ऊपर नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं जैसे करना चाहिए, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, मतलब वो क्या सोच रहा होता है और वो कब आपकी तरफ वापस आता है, आपको मैसेज करता है और आपको जाहिर है कि अटेंशन देने लगता है जहां पे पहले उसकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी और आप जो है उसकी भीख मांग रहे थे, वक्त की टाइम मांगना, ये सारी चीजें आप कर चुके थे। तो देखिए ना, आप भी एक तरफ से इतनी एफर्ट्स डाल रहे हैं कि नो कांटेक्ट रूल को प्रॉपरली कवर किया हुआ है, उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये भी जाने कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपने ध्यान से देखना है और आपने साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। देखिए, सबसे पहले याद रखें कि जब कोई इंसान आपको जलील करता है, मतलब इस हद तक कि आपको उसके ऊपर नो कांटेक्ट रूल को अप्लाई करना पड़ जाता है। अच्छा, जलील क्या होता है कि जब वो इंसान, आप उसको परवाह ही ना हो कि आप कुछ भी बोलें, आप वक्त का बोलें, मतलब वो शख्स आपके बारे में बात करना छोड़ दे, आपसे आपके बारे में बात करना छोड़ दे, आपके मैसेजेस को इग्नोर करे, आपकी कॉल्स पिक ना करे। और वही शख्स होता है कि जो एक वक्त पे आपके पीछे भाग रहा होता है। तो वहां पे आपकी काफी सारी मिस्टेक्स होते हैं, मैं उनकी तरफ तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जब आप इस सिचुएशन में देखते हैं कि अब आपकी इस जगह पे कोई जगह नहीं है और आप मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाते हैं, तो उसके दिमाग में क्या चलता है। देखिए, सबसे जो पहली चीज आ जाती है कि उससे सुकून महसूस होता है, क्योंकि एक चीज याद रखें कि एक इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा, एक इंसान आपको तवज्जो नहीं दे रहा, आपको टाइम नहीं दे रहा, और आप क्या करते हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसको मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट्सएप पे ऑफ है तो नंबर पे कॉल कर ली, वहां पे भी नहीं हो रहा तो टेक्स्ट मैसेजेस कर दिए, मतलब इस हद तक आप चले जाते हैं। लेकिन जब आप खामोश हो जाते हैं तो उसे सुकून इसलिए महसूस होता है कि उसके ऊपर प्रेशर कम हो गया है, यानी आप जो है उसे तंग नहीं कर रहे, उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे। देखिए, याद रखें कि आप जब किसी के दिल से उतरते हैं तो आपकी की हुई हर एक कॉल जो है वो उसे डिस्टर्ब कर रही होती है। वो शख्स जो है ना, आपके मैसेजेस देख के अपने आप को जलील होता हुआ महसूस करता है। तो इस स्टेज पे आके जब भी आप मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाते हैं तो पहला उसके साथ यही होता है कि उसे सुकून महसूस होता है कि नो प्रेशर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, जिंदगी चलो भाई चिल सीन हो गया, रिलैक्सेशन हो गई। अब सेकंड नंबर पे क्या होता है, देखिए आप इस चीज को कंटिन्यू करते हैं, आपका नो कांटेक्ट रूल कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो इससे क्या होता है, देखिए उसे हैरानी होती है, मतलब हैरानी इसलिए भी कि यार यही शख्स जो मेरे बिना एक मिनट तक नहीं रुकता था, मतलब ऐसा कि मैं उसको अगर वेट का करवाता था तो वो मजीद कॉल्स पे कॉल्स, मैसेजेस पे मैसेजेस, मतलब वो पीछे भागता रहता था, तो वो कैसे खामोश हो सकता है। तो वो ये सोचता है कि यार वो शख्स पहले तो तड़प रहा था, मेरे पीछे पागल था, तो अब ऐसा क्या हुआ है। जाहिर है उसे भी खौफ तो होता है कि ये कहीं और ना चला गया हो या फिर ये कभी वापस ही नहीं आएगा। तो हैरानी होती है, उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो टूटती हैं कि यार उसको ये लगता है, अच्छा उसको ये लग रहा होता है, वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है बाकायदा तौर पर कि ये शख्स जो है ना 2 दिन बाद फिर इसने वापस आ जाना है। क्योंकि अगर आप पहले ऐसा करते थे कि अक्सर औकात क्या होता है कि जब कोई आपको तवज्जो ना दे, आप क्या करते हैं कि बाय फॉरएवर, मतलब इस किस्म की लैंग्वेज यूज करते हैं। अब जब इस स्टेज पे आके वो शख्स ये सोच रहा होता है कि ये 2 दिन 3 दिन बाद वापस आ जाएगा, लेकिन इन केस आपने तो जाना नहीं है, आपने तो नो कांटेक्ट रूल को प्रॉपरली अप्लाई करना है। तो इस स्टेज पे क्या होता है कि वो जस्ट हैरान होता है, वो ये सोचता है कि यार ये मेरे पीछे भागने वाला शख्स किधर चला गया है। अब अगर इसको आप मजीद लंबा खींचते हैं, इसको अच्छा खेल लेते हैं, तो क्या होता है कि उसकी रूटीन टूटती है। लेकिन एक चीज याद रखें कि अगर आदत आपको भी होती है तो आदत उसको भी होती है। अच्छा, उसको किस चीज की आदत होती है, देखिए उसको एक ही चीज की आदत होती है कि कोई शख्स जो है ना मेरी बैगिंग कर रहा है, उसको मजा आ रहा है, कोई शख्स मेरे पीछे भाग रहा है, उसको इस चीज से भी मजा आ रहा होता है। और ये कि उसकी जिंदगी भी खाली खाली होने लगती है कि ना तो कोई गुड मॉर्निंग का मैसेज आ रहा है, ना कोई कॉल आ रही है, ना कोई नंबर पर टेक्स्ट आ रहा है। तो पहले तो वो ये अनकॉन्शियसली इंजॉय कर रहा होता है कि यार आता रहे, करता रहे, होता रहे। अब जहां पे आप मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाते हैं तो उसकी आदत टूटती है, उसकी रूटीन टूटती है कि यार उसको तो कोई पूछने वाला नहीं है, अब उसको तो कोई मैसेज ही नहीं कर रहा ना। तो इस स्टेज पे आके वो शख्स क्या करता है कि उससे आपकी कमी महसूस होने लगती है। क्योंकि याद रखें कि कोई भी चीज जो हमारे पास होती है, अक्सर औकात क्या होता है कि उसकी कोई कदर नहीं होती, और जिस स्टेज पे वो चीज हमारे हाथों से चली जाए, हमें लगे कि वो चीज जा चुकी है विद समवन एल्स, किसी के साथ भी जा चुकी है या हमें छोड़ चुकी है, तो हमें क्या होता है कि यार उसकी कदर महसूस होना शुरू हो जाती है। तो अब क्या होता है कि उससे जब आपकी कमी महसूस होती है कि वो आप उसकी जिंदगी में नहीं है, आप उसे मैसेज नहीं कर रहे, आप उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आप बिल्कुल अपने आप को समेट के उसकी जिंदगी से जा चुके हैं, और उसको ये भी लगता है
कि कहीं ये शख्स मुकम्मल तौर पर तो नहीं चला गया। मतलब देखिए ना, एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं, एक वक्त पे उसको ये बताते हैं कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते, लेकिन वही आप होते हैं जो मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाते हैं, जो मुकम्मल तौर पर गुम हो जाते हैं। तो उसकी जिंदगी में तो खला पैदा हो जाता है। अब वो खला को कैसे पूरा करेगा? देखें, याद रखें, ये खला सिर्फ आपकी जात पूरी कर सकती है। अदरवाइज हाँ, एक चीज है कि आपका कोई मैसेज नहीं जाता, आपका कुछ नहीं जाता, तो क्या होता है कि वो शख्स जो है ना आपको मिस करने लगता है, उसे आपकी याद आने लगती है। तो ये खला सिर्फ वो आपकी यादों से बाकायदा तौर पर पूरा कर रहा होता है। अब उसको भी पता होता है कि उसने किस तरीके से आपके साथ बिहेव किया है, किस तरीके से वो आपके साथ रूड हुआ था, उसे आपकी परवाह नहीं थी। तो वो इनफैक्ट उस टाइम पे वापस नहीं आना चाहता, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप जो है ना जरूर एक ना एक दिन लौटेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए, आप इस चीज को अगर लंबा खींचते हैं, आप उसकी तरफ नहीं जाते हैं, तो एक ही चीज होती है कि वो शख्स क्या करता है, आपके साथ इन कांटेक्ट आने लगता है। अच्छा, ये इन कांटेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे? देखिए, वो क्या करता है कि अगर उसके पास आपका नंबर सेव नहीं था, वो नंबर सेव कर लिया। अगर उसने आपको ब्लॉक किया था तो वो अनब्लॉक कर देता है। अब इसके साथ क्या होता है कि वो इनडायरेक्ट स्टेटस लगाना शुरू कर देता है कि सैड पोस्ट हो गई या फनी हो गई, मतलब इस तरीके से कि किसी भी तरीके से आप रिप्लाई करें, वो दोबारा से आपको इंगेज करे। और उसको ये फायदा देख रहा होता है कि किसी भी तरीके से जो है ना आप खुद ही उसे मैसेज करें। तो याद रखें कि अगर वो स्टेटस भी लगा रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, तो आपने उन सारी चीजों को म्यूट कर देना है और उसका मुकम्मल तौर पर मुहासरा जो है ना वो छोड़ देना है आपने। अब क्या होता है, देखिए, याद रखें कि अगर आप उसके स्टेटस भी नहीं देख रहे, आप इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स लाइक दैट के, अगर वो सैड पोस्ट कर रहा है, स्टोरीज लगा रहा है, आप कुछ भी नहीं देख रहे, आप कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे, तो वो शख्स, उसको आपकी इतनी हद तक कमी महसूस होती है, उसे आप दूर से फिर हीरे लगते हैं। लेकिन अगर आप दोबारा से फिर उसे एक्सेस दे देंगे तो फिर वो आपके साथ वैसे ही करेगा। तो चलें, इस स्टेज पे क्या होता है, देखिए, याद रखें कि अगर वो स्टेटस से, इन चीजों से कामयाब नहीं हो रहा, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, वो शख्स क्या करता है कि वो डायरेक्टली आपकी तरफ आता है, आपको मैसेज करता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है। देखें, याद रखें कि जहां पे आपने किसी के साथ एक लंबा टाइम गुजारा होता है, तो उसने भी गुजारा होता है। और मसला ये होता है कि आपकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, जहां पे रिश्ता बराबर और बैलेंस होना चाहिए था, तो आप क्या होता है कि अक्सर औकात उसके पीछे भागते हैं। तो वो शख्स फिर यही समझने लगता है कि यार ये तो गिरी हुई चीज है। लेकिन आपने किस तरीके से अपने आप को उठाना है, मुकम्मल तौर पर नो कांटेक्ट, मुकम्मल तौर पर उसकी जिंदगी से गायब हो जाना है। जनरली अक्सर औकात तो यही होता है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका एक्स आप में दिलचस्पी खत्म कर चुका था, तो वो इस सिचुएशन में नो कांटेक्ट रूल में वापस आ जाता है। लेकिन ये भी होता है कि अक्सर औकात सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें वेरी करती हैं, कि समटाइम ऐसा भी होता है कि वो किसी और के साथ चला जाता है, तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन जनरली अगर उसकी आपके अंदर दिलचस्पी खत्म हो गई थी, तो वो शख्स इस तरीके से आसानी से दोबारा आपको चीज करने लगता है, आपकी तरफ वापस आने लगता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी, और यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में पिन करें, और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।